ओम नमः शिवाय। राधे राधे। अच्छा, ये राधे राधे किसी ने बोला राधे कृष्णा, तो किसी ने बोला पहले कृष्ण, किसी ने बोला पहले राधे। कभी कभी दोनों में द्वंद्व भी हो गया। देखिए, इसको समझने से पहले हम एक अलग तरीके से इसको समझेंगे। तार्किक पे जाना नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा अंदर से समझो, पर अंदर से कैसे समझे वो समझाने के लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एकदम छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, मतलब आप समझ लीजिए 15-20 दिन या महीने का, ठीक है। जब हम उससे मिलते हैं या वो हमारी गोद में लेते हैं हम उसको, तो आपने देखा होगा हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कौन है, हम क्या है, सब कुछ। जैसे ही वो हमारे हाथ में जब हम उसको लेते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा उसके साथ स्पर्श होता है, उसी समय पे आपने देखा होगा कि हम क्या है वो हम भूल जाते हैं और एक अलौकिक आनंद के साथ हमारा वो बच्चे के साथ कनेक्शन हो जाता है। हमको ये पता ही होता है कि हमारी कोई भी भाषा उसे समझ में नहीं आने वाली है, फिर भी हम गुगलू सी चुगलू सी करके उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करते, बात ही करते। और वो बच्चा जैसे हमारी पूरी बात समझता हो, वैसे जब हमें सामने जवाब देता है और वो जवाब भी हमें न समझ में आते हुए हम इतने आनंदित हो जाते हैं, हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हम अपना आपा खो बैठते हैं। और उसी समय पे आपने देखा होगा हमारा एक हास्य अलग सा, एक बहुत ही निर्दोष हास्य हमारे शरीर से, हमारे रोम रोम से निकलता है। आपने ये अनुभूत किया है, महसूस भी किया होगा, पर कभी उसको नोट नहीं किया है, ठीक है। आप देखो, जितने भी समय वो आपके साथ रहेगा, ठीक है, बच्चा, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि पूरी कनेक्टिविटी आपकी बच्चे के साथ ही होती है और वहाँ पे आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है उसको समझने के लिए, या तो ना ही तो वो एफर्ट करता है आपको समझने के लिए। दोनों जगह पे एफर्टलेस फीलिंग्स है, ठीक है। फिर भी जैसे कि दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हो, वो आपको महसूस होता है। इतना ही नहीं, वो महसूस का जो आनंद होता है वो एक अलग ही पराकाष्ठा का होता है। ये बात तो आप निर्विवाद मानते हो? अगर मानते हो तो कमेंट करिए, और नहीं मानते हो तो भी कमेंट करिए। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें किसी को भी विरोध नहीं होगा, इसमें किसी का भी वाद विवाद नहीं होगा। उतना ही नहीं, अभी हम और आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को कोई पकड़ता है, हाथ में लेता है या छूता है, तो वो बच्चा अचानक से रोने लगता है या डर जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो जो बंदा या जो भी जिसने उसको स्पर्श किया है, वो जो पकड़ के बैठा है, वो एकदम से क्षोभनीय हालत में आ जाता है। वो कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है उससे, पर फिर भी वो बच्चा और ज़्यादा रोता है और वो और ज़्यादा क्षोभनीय हालत में आ जाता है। वो भी आपने महसूस किया होगा। और एक बंदा ऐसा होता है कि सपोज करो कि वो बच्चा रो रहा है, चाहे अपनी माँ के पास क्यों ना हो, और जैसे ही वो बंदा उसको जानता भी नहीं है, पहली बार उसको छूता है, पर जैसे उसको छूता है वो बच्चा शांत हो जाता है, उसके साथ तुरंत कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एफर्टलेस कनेक्टिविटी है। तो ये क्या है, ये है क्या, आप बताओगे? अगर ये बात से आप निर्विवाद सहमत हो तो यही तो बात है राधे कृष्ण के बीच में। कोई बोलेगा कि राधे के बिना कृष्ण अधूरा है, कोई बोलेगा कृष्ण के बिना राधे अधूरी है। वो सवाल ही नहीं आता है ना, वो सवाल ही नहीं आता है। ये सब बच्चों वाली बात है, बच्चे के साथ कनेक्टिव होने की बात है। इसीलिए कृष्णा को ज़्यादातर लल्ला के रूप में पूजा गया है।
जाना गया है, माना गया है, क्योंकि एक लल्ला ही स्वरूप ऐसा है, हर एक व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देता है। और वो जो मंत्र मुग्ध होने की जो कला है, उसको हम कृष्ण कला के नाम से जानते हैं। ये ओवरऑल आप देखो, पूरा जीवन आप अगर कृष्ण जी का जो भी आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है, महसूस किया है, कहीं से भी आपने माहिती प्राप्त की है, तो उसके अंदर अलग अलग कलाओं का वर्णन किया गया है। हर एक बात उसकी अलग अलग कलाएं हमको देखने को मिली है। ये जो कलाएं है ना, वो सिर्फ जाननी नहीं है, उसको माननी भी है साथ में। हम जितना उसको, हालांकि हम लोग जानते ही है उसकी कला के बारे में, हम कहीं ना कहीं पढ़े ही होते हैं, जाने ही होते हैं, पर उसको अगर एक बार महसूस कर लिया जाए कोई भी एंगल से, सपोज करो बाण लल्ला के रूप में, तो हमने देखा है हमारा एक मित्र है, वो उन्होंने एक लल्ले मतलब कृष्ण जी के लल्ला का स्वरूप में एक घर पे स्थापित किया है। और आप सच नहीं मानोगे, उसको नहलाने से लेके सुलाने तक की जो लाइव व्यक्ति के साथ, लाइव बच्चे के साथ जो प्रक्रिया मतलब हम लोग करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हाथ में लेके पहले उठाते हैं, फिर नहलाते हैं, फिर भोजन कराते, मतलब चाय नाश्ता, फिर भोजन, फिर सोलाना, फिर खिलाना, फिर उसके साथ खेलना, फिर उसको सुला देना। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ करते हैं, जिसको हम टेकन केयर बोलते हैं, वैसे ही ये राम लल्ला, कृष्ण लल्ला की मूर्ति जो है उसके साथ भी किया जाता है। पहले पहले तो मुझे भी आश्चर्यचकित लगा, पर जब मैं उसके संपर्क में आया, वो लल्ले के संपर्क में आया, तो एक बात तो निर्विवाद मैं भी बोलूँगा कि उसमें प्राण तत्व हो, ऐसा मुझे भी महसूस हुआ। तो ये पावर है लल्ला की मूर्ति में या लल्ला में। तो हम कौन होते हैं? राधे और कृष्णा या लल्ला और राधे। कई कई लोग तो बोलते हैं कि राधे अलग है। ये क्यों भाई, इतना ही समय आप अपना उसकी भक्ति रस में लगाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरा अनुभव के आसपास आधार पे कि वो अनुभूति प्राप्त करने का एकमात्र आज के समय में कलयुग के अंदर एकमात्र ऑप्शन है अपने पास। इजी वे में अगर हमें प्रभु क्या है वो जानना है, तो एकमात्र ये सबसे सीधा सादा और सरल उपाय है। हम क्यों ना उसके पीछे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको अनुभूत करने में बिताए ना, उसको बिताना ही चाहिए। जितनी अनुभूति, जितनी कनेक्टिविटी उसके साथ बनेगी, मुझे ऐसा लगता है उतना ही हमारा जीवन संवरेगा। हमने देखा है, पहले हम भी नहीं मानते थे, हमने यही सोचा था कि भाई चलो अपनी अपनी एक श्रद्धा का विषय है, जिसको जो चाहता है वो कर सकता है। पर जब मैंने खुद ने कोई काम की वजह से मुझे उसके घर पे 6-8 घंटा रहना हुआ था, तो मैंने देखा कि समय समय के अनुसार उन्होंने जो कृष्ण लल्ला की जो मूर्ति के साथ उसने जो अपनापन दिखाया, उसके बाद जो मेरा कृष्ण लल्ला के पास जब मेरी भी नज़र गई, तो वो जो अनुभूति मुझे मिली है वो अपने आप में अलग है और एक अचंभित करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अपने आप ही बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप समझिए ना कि जब एक बंदा एक अपने जिसको अपना समझता है उसको जब मिलते हैं बहुत सालों के बाद, और जो खुशी होती है, ये पता नहीं क्यों जब हम कृष्ण लल्ला को देखते हैं उसके साथ ही वो अनुभूति होनी चालू हो जाती है। एक अलग सा खिंचाव, अलग सा ठहराव, जैसे वो हमसे बात करता हो, ये सब हमें देखने को, जानने को, महसूस करने को मिला। आपने क्या ये प्रयत्न किया है?
और किया है तो ज़रूर से आप हमें कमेंट करिए कि इस बात में आप कहाँ तक पहुँचे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।